नमस्कार दोस्तों, आज हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए बालाजी दर्शन करने का समय क्या है वो देखते हैं। तिरुपति बालाजी में दक्षिण माड़ा स्ट्रीट से अलग गेट के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की जाती है। इस श्रेणी में आने वाले तीर्थयात्रियों को दो अलग अलग स्टॉल्स में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे दर्शन की अनुमति दी जाती है। इसके लिए पहले उम्र का कोई प्रूफ यानी आईडी या कोई प्रासंगिक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तीर्थयात्रियों को संबंधित स्टॉल से 2 घंटे पहले यहाँ रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। तिरुपति बालाजी में बाल क्यों देते हैं? भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ भक्तों द्वारा उनके बाल दान करने की परंपरा रही हो, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में ये बाल भेंट करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है, जिसे मोक्कू कहा जाता है। जानकर हैरानी होगा, लेकिन एक आंकड़ों के अनुसार हर साल 20,000 लोग प्रतिदिन अपने बाल दान करते हैं। इस कार्य को पूरी परंपरा के साथ संपन्न करने के लिए यहाँ अलग से 600 नाई की व्यवस्था भी की गई है। दान किए हुए इन बालों को विदेशों में अच्छे दामों में बेचा जाता है। भारतीय बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनकी कीमत विदेशों में अच्छी मिलती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल क्यों चढ़ाए जाते हैं? तिरुपति बालाजी में बालों को दान करने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। माना जाता है कि हम जितने कीमत के बाल देंगे, भगवान वेंकटेश्वर उससे 10 गुना ज़्यादा आपको इसकी कीमत लौटाते हैं। अच्छी बात यह है कि भक्त यहाँ अपनी मर्जी से बालों का दान देते हैं। अब सवाल यह है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से इतना ऋण लिया क्यों था? तो इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे कि अचानक वहाँ हुई किसी घटना के बाद देवी लक्ष्मी धरती पर प्रकट हो गई। उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु भी धरती पर आ पहुँचे। देवी लक्ष्मी ने धरती पर आकर जहाँ देवी पद्मावती का अवतार लिया, वही भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में अवतारित हुए। भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या को परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर को सारा कर्ज चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा है कि जो भी भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज़्यादा धन देंगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले और विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों को दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का ये भी कहना है कि ऐसे करने से भगवान उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तिरुपति बालाजी में बाल दान करने से पहले का नियम। अगर आप तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान कर रहे हैं तो यहाँ के भी कुछ नियम हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन से पहले ही आपको बाल दान करने होंगे। इसके लिए नाइयों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी से कुछ पैसे दे देते हैं। सबसे पहले आपको मंदिर की अथॉरिटी से ब्लेड खुद लानी होगी। इसके बाद बाल कटाने के लिए आपको लाइन में लगना होगा। बाल कटवाने के बाद स्नान कर और कपड़े बदल कर ही मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की अधिक जानकारी नेक्स्ट वीडियो में और देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।